नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है प्रमुख नदियां लाए हैं जो कि भारत का है, और भारत से जो प्रमुख नदियां रहती हैं उनसे जो है आपसे बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि आपका या तो सवाल पूछ दिया जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, या कहेगा आपको कि सिंधु नदी जो है इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है, तो ये कहाँ गिरता है, तो ये अरब सागर में गिरता है। या कहेगा कि सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो 2880। अब फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत में लंबाई कितनी है, तो 1114 है। और ये पूछ सकती है कि आपकी इसकी सहायक नदी भी कौन सी है। तो ये आपके सोचिए, एक नदी से इतने प्रश्न बनते हैं ना, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाता है, क्योंकि जो है ऐसा प्रश्न जो है ना पूछना लाजमी हो चुका है। क्योंकि नदी एक ऐसा चीज़ होती है जो जिसके कारण हम लोग नहीं रह सकते, है ना। चलिए, और इसके अलावा जो है आप जो है ये जो स्टैटिक जीके जैसे इसके हमारे अलावा जो है आपको हमारे चैनल पे आपको जीके मिल जाता है, मैथ भी प्रोवाइड कराया जाता है। मैथ तो आपको अभी रेगुलर मिलता है आपको, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स भी मिलता है। क्या मिलता है? शॉर्ट्स भी मिल रहा है। तो उसको ज़रूर चेकआउट किया करें, क्योंकि ये सब जो है ना आपको सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड रहने से नहीं होगा। आपको चाहे किसी एक चीज़ पर डिपेंड रहने से कभी नहीं हो सकता, सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। और हाँ, लास्ट टाइम एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ जो है आपको ये प्रमुख नदी है, इसका PDF आपको या इमेज जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला आपका आता है सिंधु नदी। इसको मैंने शुरुआत में बता दिया, फिर से ट्राई बताता हूँ मैं इसको पूरा। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखारचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कि कैलाश पर्वत कहाँ है, तो आप देखे होंगे कि ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ से जो है ना ये निकलती है, कहाँ से? इधर से निकलती है, यहाँ से ये निकलती है इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान से जाकर उसके बाद आपके जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2880 जो है किलोमीटर लंबाई है। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में अभी तत्काल कितनी है, तो 1114 किलोमीटर। कितना है? 1114 किलोमीटर है। और इसका प्रमुख बात करें कि इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो सकती है, तो सिंधु की जो है ना बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। पहले जो सिंधु सभ्यता थी इसी पर बसी हुई थी, क्योंकि जो है इसके किनारे जो है ना बहुत सी नदी जो है ना सहायक नदी बनकर उभरती थी। अब यहाँ देखते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट देखिएगा, पहले है तो इतने सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है ये आपका सतलज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, गिरगिट हो गया, क्योंकि ये सारे चीज़ आपके भारत में है इसलिए पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका काबुल भी हो गया, लेकिन आप देख लीजिए कौन कौन सा बचा हुआ आपका, सिंगार, गोमल, कुर्रम, द्रास भी याद रखिएगा। उसके बाद है श्योक। ये सब हो गए सारे चीज़ सहायक नदियाँ किसके, तो सिंधु नदी के। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से? वेरीनाग झील से निकलती है। कौन सी? झेलम नदी। और ये भी जो है झेलम नदी पाकिस्तान में जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है, लेकिन किसके सहारे, तो चिनाब नदी के सहारे, क्योंकि चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती हैं। और जो है इसकी लंबाई देखी जाए तो लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितना? 724 किलोमीटर है। और ये इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो किशन गंगा। कौन सा? किशन गंगा है। आगे देखते हैं, आगे है आपका चिनाब नदी। कौन सा नदी है? चिनाब नदी। ये कहाँ पड़ता है, तो ये बारालाचा दर्रा के है। बारालाचा दर्रा जो कि उद्गम स्थल है इसका, किसका, तो उद्गम चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनता है। किससे बनता है, तो चंद्र और भागा। किससे? चंद्र और भागा मिलकर दो नदी है, मिलकर यह जो है चनाब का निर्माण करती है। और जो है ये किस नदी पे है, मतलब मिलती है या करती है, तो ये है सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे। किससे है? सतलज नदी पे। इसके साथ ही ये जो है कहाँ मिलती है, तो आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है सतलज नदी। आगे है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर। और कौन कौन सी सहायक नदी है, तो झेलम, रावी और तवी। कौन सा? झेलम, रावी और तवी। नेक्स्ट है आपका रावी नदी। कौन सा? रावी नदी। ये कहाँ है? रोहतांग दर्रा के निकट बहती है। कहाँ से?
रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा का है तो मैंने आपको दर्रा पूरा पढ़ा चुका हूँ, पूरा अच्छे से डिटेल से, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश है। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग से उसको पढ़ाया है, आपको ट्रिक तक बताया था उसमें, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चिनाब नदी में जाके ये मिलती है। कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। और ये मिलती है, मतलब इसकी सहायक नदी कौन सी है? सियोल नदी। कौन सा? सियोल। वो सियोल नहीं, साउथ कोरिया का राजधानी, ये है सियोल। कौन सा? सियोल नदी। आगे चलते हैं। व्यास नदी। अब व्यास नदी के बारे में देखिएगा कि व्यास नदी जो है आपका, ये कहाँ से निकलता है? तो व्यास कुंड या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से ही। किस में जाकर मिलती है? तो सतलज नदी में जाकर ये मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। कितना? 470 किलोमीटर। पार्वती इसकी सहायक नदी है। हर्रा सहायक नदी है। तीर्थन सहायक नदी है। आगे देखते हैं। सतलज जो है ना आपका, ये कहाँ से निकलता है? तो राकस ताल से निकलता है। कहाँ से? राकस ताल से निकलता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। और किस में मिलती है? तो ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाते हैं। किससे? चिनाब नदी में। टोटल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितनी? 1500 किलोमीटर। लेकिन सतलज की बात करें तो भारत में जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितना? 1050 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी व्यास, स्पीति और बसपा। कौन? व्यास, स्पीति और बसपा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं। ये तो आपको मालूम रहता है कहाँ से निकलती है, ये मालूम रहता है ना, और ये भी पता रहता है कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और सभी को ये भी मालूम होता है कि इसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है गंगा नदी में, कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक नदी जो है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। यह सहायक नदी कहेगा कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। और उसमें से सबसे मैंने बताया आपको क्या पूछा जाता है, तो उसकी सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियाँ के बारे में देखते हैं। तो यमुना, तमसा, कर्मनसा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, अजय, रामगंगा, घाघरा, गोमता, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। इतनी नदियाँ जो है ये गंगा से जाके मिलती है। गंगा जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो है सबसे शुद्ध पानी होता है। किनका शुद्ध पानी होता है? गंगा जी का सबसे शुद्ध पानी होता है। लेकिन कुछ हाल की वर्षों में देखा जाए तो बहुत सी केमिकल के कारण जो है आपके केमिकल जो है जाके नदियों में जाके मिलते हैं, जिस कारण से जो है पानी जो है बहुत ही दूषित होने लगा है। और एक रिसर्च से भी पता चला है कि गंगा पानी के अंदर जो है ना 0%, अगर शुद्ध पानी देखा जाए, अगर देखा जाए तब की बात किया जा रहा है कि 0% जो है ना आपका जो है ना कीटाणु होता है। कितना? 0%, सिर्फ ओनली 0%। चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है? यमुनेत्री हिमखंड, जो कि बंदरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर है। और ये किससे जाके मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है। कहाँ से? किससे? तो गंगा नदी से ही मिलती है। और कहाँ जाकर? तो प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। इसे इलाहाबाद पहले कहते थे, अब वो क्या हो गया? प्रयागराज। टोटल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और इसकी जो है सहायक नदी देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉस, हिंडन, रुद्र, रेंगर, वरुणा। इतने जो है ना आपके, सॉरी सेंगर है ना, सेंगर माफ़ कीजिएगा, यहाँ सेंगर था। इतने नदी जो है ये आपके कहाँ मिलते हैं? तो यमुना नदी में सहायक नदी हैं। चलिए आगे देखते हैं। रामगंगा। अब रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल के समीप जो है ना दूधा टोली से हिल से का निकल। कहाँ से? तो नैनीताल से निकलती है। नैनीताल जो है दूधा टोली हिल से, दूधा टोली नाम याद रखिएगा। ये कहाँ मिलती है? तो गंगा से मिलती है, कन्नौज के निकट। कहाँ पे? कन्नौज के निकट। कितनी लंबाई है? 696 किलोमीटर। कितना? 696 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो खोन। क्या है? खोन। नेक्स्ट है आपका चंबल। अब चंबल जो है ये कहाँ से निकलती है? तो जाना पाव पहाड़ी, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से। कहाँ से? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से। और कहाँ मिलती है? यमुना नदी में इटावा के निकट। किससे? यमुना नदी से इटावा के निकट। कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर। कितनी? 960 किलोमीटर। सहायक नदी के बारे में देखें, काली, सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, खारी। ये सारे नदी कौन से हैं? तो चंबल नदी के सहायक नदी हैं। चलिए आगे देखते हैं। घाघरा नदी।
या सरयू नदी भी कहते हैं। ये जो है आपका मापचा चुंग हिमानी, जिसे हम जहाँ कहाँ से, तो ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? मापचा चुंग हिमानी। और कहाँ मिलती है? तो गंगा मिलती है बिहार के छपरा में। कहाँ पे? बिहार के छपरा में जाके जो है ये मिलती है। टोटल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? चोकिया, राप्ती, शारदा, सेती, ये सारी जो है सहायक नदियां हैं। सोन नदी जो है आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। कहाँ मिलती है? तो पटना में मिलती है ये आपका गंगा नदी। कहाँ पे? गंगा नदी में। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। कितना? 780 किलोमीटर। सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हार, कग्घर, बनास, ये सारे जो है सोन नदी के सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। कोसी नदी जो है आपका कहाँ से निकलता है? गोसाई थान शिखर तिब्बत से। कहाँ से? गोसाई थान तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी मिलती है कहाँ पे? तो भागलपुर में मिलती है। कहाँ पे? भागलपुर में। लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। कितना? 729 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी अरुण, सुनकोसी, अधून कोसी, ये सारे जो है कोसी के जो है सहायक नदी हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेतवा। बेतवा जो है आपका रायसेन जिला मध्य प्रदेश निकलती है विंध्य पर्वत से। कहाँ से? विंध्य पर्वत से। कहाँ मिलती है? यमुना नदी मिलती है हमीरपुर में। कहाँ पे? यमुना नदी में हमीरपुर में। कितनी लंबाई? 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। सहायक नदी देखें तो हलारी, बीना, धसान और जामनी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। केन की नेक्स्ट क्या हो गया आपका? केन की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी, सतना, मध्य प्रदेश से। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। और मिलती है कहाँ पे? तो यमुना में मिलती है बांदा के निकट। कहाँ पे? बांदा के निकट। लंबाई देखें तो 427 किलोमीटर। कितना? 427 किलोमीटर। और किस सहायक नदी कौन सी है? तो सोनार नदी, बाना नदी, वीरमा नदी, उमिल नदी और कैल नदी। उसके बाद है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार से। और कहाँ मिलती है? तो हुगली नदी में। कहाँ पे? हुगली नदी में। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर। कितना है? 592 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी देखें तो बड़ाकर, कोनार, जमुनिया, साली, ये सारे जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी, जो कि फुल्लर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश से निकलती है। और मिलती कहाँ पे? गंगा नदी में गाजीपुर के निकट। किससे? गाजीपुर के निकट। लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। कितनी? 900 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी देखें तो साई नदी। कौन सा? साई नदी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका शारदा या काली नदी कहते हैं, जो कि मिलाम हिमनद से निकलती है। कहाँ से? मिलाम हिमनद से। और मिलती कहाँ पे? तो घाघरा नदी में, बाराबांकी जिला, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? घाघरा नदी में, बाराबांकी जिला, उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। कितनी है? 350 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कुभी, धोली और गोड़ी। कौन सी? कुभी, धोली और कोभी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्रा। ये जो है आपका तिब्बत के में निकलता है, जो जहाँ इसे हम सांगपो भी कहते हैं। कहाँ से निकलता है? सॉरी, ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है? तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। क्या है? सांगपो। कहाँ से निकलती है? चोमा युंगडुंग हिमनंद तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। अब मिलती कहाँ पे? तो गंगा नदी से मिलती है बांग्लादेश में। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, वहाँ पर जाके मिलती है। टोटल इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। भारत में जो इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। कितना? 916 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? जयमोली, तीस्ता, एक मिनट, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, पगलदिया, जिया भरेली और तीस्ता, ये सारे जो है सहायक नदी है किसके? तो ब्रह्मपुत्र के। नेक्स्ट है आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है आपका सिक्किम से निकलता है चोलामू झील में। कहाँ से? चोलामू झील से सिक्किम से निकलता है। और कहाँ मिलता है? तो ब्रह्मपुत्रा में मिलता है, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। वहाँ पर मिलता जाके जमुना नदी में कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को ही जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में, वहाँ पर जाके मिलता है। इसकी लंबाई कितनी है? 315 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी रंगपो, लाचुंग, रंगीत, रंगजो, सिवोक,
ये सारे जो है सहायक नदी किसके हैं? तो ये है तीस्ता नदी के। नेक्स्ट है आपका मानस। मानस जो है तिब्बत हिमालय से निकलते, कहाँ से? तिब्बत हिमालय से। मिलती कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा में, असम में। इसकी लंबाई कितनी है? 376 किलोमीटर। भारत में जो है 104 किलोमीटर का है। इसकी सहायक नदी लोहबराक और एई। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो कहाँ से निकलता है? अमरकंटक के पठार से निकलता है। मैकाल पर्वत कहते हैं। और कहाँ मिलता है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में, इस साइड। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका कि इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखें, ओरसंग, तवा, बरनेल, बंजर, दूधी, बरना, शक्कर, गंजल, बेदा, गोई, हथनी, हिरन, कोलार, माचक। ये सारे जो है सहायक नदी है किसके? नर्मदा नदी के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी, जो कि बैतूल जिले मध्य प्रदेश से मुल्ताई के पास से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर। कितना? 724 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी पूर्णा, मोना, गिरना, आनेर, अरुणावती, गोमई, वाकी, वाघूर, सिपना, पंझरा। ये सारे जो है आपके ताप्ती नदी के सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है आपका साबरमती। साबरमती जो है आपका ये तेपुर गांव झील से अरावली पर्वत या उदयपुर या राजस्थान से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। इसकी लंबाई देखें तो 371 किलोमीटर है। और ये जो है इसकी सहायक नदी है वह है वकाल, हरनव, हाथमती। ये सारे जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका माही। विंध्याचल पहाड़ी जो धार जिला मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई देखें तो 583 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी देखें तो भादर, पानम, कुन, गोमा। ये सारे जो है इसके सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका लूनी नदी। बहुत लगातार बोलते हैं भाई, पढ़ते रहिएगा इसको। अरावरी। क्या है? अरावरी पर्वतमाला के पुष्कर घाटी अजमेर राजस्थान से निकलती है कच्छ के रण में। कहाँ पर मिलती है? कच्छ के रण में। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है जवाई, सुकरी, गुहिया और बांडी, लीलाडी और जोजरी। ये सारे नदी जो सहायक है किसके? लूनी नदी के। नेक्स्ट है आपका महानदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सिहावा, पहाड़ी, धमंतरी, छत्तीसगढ़ से। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ से। इसके बाद है आपका कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है कटक के समीप। इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। कितना? 851 किलोमीटर। सहायक नदी शिवनाथ, मंड, इब, हसदेव, ओंग, जोंग, तेल। ये सारे जो है सहायक नदियां हैं किसके? गोदावरी के। नेक्स्ट आपका गोदावरी, जो कि दक्षिण गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये जो है कहाँ से निकलती है? त्रंबकेश्वर से, नासिक महाराष्ट्र से। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, इस साइड में। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी के बारे में देखें तो सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मजीरा, प्रवरा, मनेर। ये मेन याद रखिएगा कि पेनगंगा और वेनगंगा जो है किसकी है? सहायक नदी गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है कहाँ से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। कितना है? 1401 किलोमीटर। और जो है इसकी सहायक नदी देखें, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, एलरा, वेन्ना, पर्रू, मनरू। ये सारे जो है सहायक नदी है किसके? कृष्णा नदी के। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। ये है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोगाडू जिला कर्नाटक से। कहाँ पे? कोगाडू जिला कर्नाटक से। और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी हैं वे आपके हेरंगी, हेमवंत,
आकारवती, अमरावती, लोकपावनी, सिमसा, काबनी, सुरवर्णवती, नोइल, भवानी, ये सारे जो है इसके जो है सहायक नदी है किसके, कावेरी के। नेक्स्ट है आपका लास्ट है पेन्नार नदी, जो कि कहाँ से निकलता है, कसावा पहाड़ी नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटका से। कहाँ से, तो कसावा पहाड़ी नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटका से। कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है, 597 किलोमीटर। कितना, 597 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, चिरावती, जयमंगली, पापगिनी। कौन सी, चिरावती, जयमंगली और पापगिनी जो है पेन्नार की सहायक नदियाँ भी है। तो आज हमने क्या देखा कि भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके जो है उद्गम स्थल के साथ साथ जो है संगम या मुहाना जहाँ पे वो गिरती है या मिलती है, या उसकी लंबाई कितनी है, और साथ ही साथ हमने देखा कि उसकी सहायक नदियाँ भी कौन कौन सी है। तो आज हमने जो है पूरे नदी को, लगभग पूरे नदी को, क्योंकि और भी नदी होती हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है, लेकिन जो वैसे इंपॉर्टेंट नदी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने आज चूज किया था। तो आज मैंने जो है आपको, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले भाइयों, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।